जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आयु आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला हब 2001 में। तो हम आज एक हिंदी की वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हिंदी पढ़ाने के लिए अगर आपको वो अच्छी लगेगी तो रेगुलरली हिंदी के बारे में सोचूंगा आपके बारे में। कहने का मतलब कि हिंदी की सारी वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। बस आप मुझे आज ये रिव्यू करके बताना कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी या आपकी वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। क्या पढ़ने वाले हैं हम? हिंदी। ठीक है, हिंदी। ठीक, जो आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम या हाई स्कूल इंटर सब के लिए बेस्ट है। ठीक है, हिंदी। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी जो है आपकी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भैया? फारसी भाषा का शब्द। ठीक है, हिंदी। हिंदी को जब नाम दिया था, किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो आप लिखेंगे ईरानियों द्वारा। ईरानियों द्वारा। ईरानियों द्वारा हिंदी का नाम दिया गया था। और एक किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे कोई, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब, कैसे लिखते हैं? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लिखेंगे 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर। फिर आपसे कोई पूछेगा विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? 10 जनवरी। ठीक है, आपसे पूछेगा विश्व हिंदी मातृभाषा दिवस। हिंदी मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस, तो आप बताएंगे 21 फरवरी। ठीक है, फिर संविधान को हिंदी में कब लाया गया? संविधान में हिंदी का जुड़ना, हिंदी का जुड़ना, हिंदी का जुड़ना, संविधान में हिंदी का जुड़ना 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949। ठीक है, कि 14 सितंबर 1949। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आई होप आपने सबने देख लिया होगा। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले? वर्णमाला। क्या है वर्णमाला? ठीक है, वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला का क्या रूप है? वर्ण का मतलब होता है ध्वनि, वर्ण का मतलब होता है ध्वनि, और माला का मतलब होता है समुदाय, मतलब दो चीजों का मिलना, समुदाय। ठीक है, इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? परिभाषा, दो वर्णों के मेल के, दो वर्णों के मेल को वर्णमाला कहते हैं। दो वर्णों के मेल के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला दो शब्द से मिलकर बना है। वर्णमाला दो शब्द से मिलकर बना है वर्ण प्लस माला। वर्ण प्लस माला, वर्ण का मतलब ध्वनि और माला का मतलब समुदाय। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, वर्णमाला और क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी
लिखित इकाई। भाषा, भाषा क्या है? जो भाषा हम रोज में बोले जा रहे हैं, ठीक है, कैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित, जो भी है, बस सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? तो वो लिखने वाली इकाई होती है। बड़ों को तो लिखा जाता है, अरे हम शब्द तो लिखते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? शब्द। अब आपसे पूछा जाएगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक मौखिक इकाई तो क्या होती है? वो होती है स्वर। ठीक है, क्या होती है? स्वर। ठीक, आगे बढ़े। अब वर्णमाला का वर्गीकरण। वर्णमाला का वर्गीकरण दो भागों से होता है। वर्गीकरण दो भागों में होता है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर का मतलब होता है अच, और व्यंजन का को हम लिखते हैं हल। ठीक है, क्या होता है? स्वर मानी अच और व्यंजन हल। आगे बढ़े। हल, ठीक है। अब बड़ों की बात हो रही है ना। अब वर्तमान लेखन के आधार पर बात। वर्तमान लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर बण। पहले 52 होते थे, अब एक जुड़ गया है। कौन सा? अयोग भाग। कितने हो गए? 53। कौन सा जुड़ा है? अयोग भाग। अयोग भाग, ठीक है। नंबर 1 क्या लिखना है? हमें लिखना है स्वर। स्वर कितने होते हैं? 10। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। ठीक है। संयुक्त स्वर 4। सॉरी, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन 4, ठीक है। फिर द्विगुण व्यंजन 2, ठीक है। फिर विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन 2, और अयोगवा व्यंजन 1। कितने हो गए? 25 10 35, 35 4 39, 39 4 39 40 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। एक ही गलती हो रही है, ठीक है। सॉरी, हाँ, स्वर होते हैं 11, ठीक है। अब ठीक 11 स्वर होते हैं, ठीक। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे बताना। कल मैं फिर से आपको हिंदी के लिए नए से नए वीडियो लाता रहूँगा रोज। वर्णमाला, फिर संधि, और नए से नए अच्छा पढ़ने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो में जरूर मुझे बताएं कि आपको ये डेमो इस क्लास का हिंदी का कैसा लगा। जय हिंद।